बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2.1 को शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड में से पहला मेथड सीखा था, फैक्टराइजेशन। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नंबर 2 मेथड के बारे में होगा। और उस मेथड का नाम जो है वो देख लें, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो चले इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपके सामने मौजूद है। तो पार्ट नंबर 1 की अगर बात करें, तो पार्ट नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने इसकी इक्वेशन लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का जो है वो मेथड यूज़ करके तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बेटा ये बात याद रखें कि जब भी आपके पास कोई भी मेथड मैंने कहा है कि आपने अप्लाई करना हो, तो इक्वेशन को पहले ये देख लें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखें क्या ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो फिर इसको जो है हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले ये बात याद रखें, मैं आपको ये जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो पहले क्वेश्चन में मैं वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो साथ-साथ मेंशन करता जाऊँगा, ताकि आपको बात क्लियर समझ आ जाए। लेकिन आपने ये स्टेप नंबर साइड पे नहीं लिखने, ठीक है? तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये इस तरह से जो है वो स्टेप हमने अप्लाई करने। तो पहला स्टेप जो आप अप्लाई करेंगे वो ये होगा कि आप इन तीनों टर्म्स में से कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर। ये +2 है, ये उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये -2 पहले ही उधर होता तो फिर हम इसको जो है वो उधर कन्वर्ट नहीं करना था, हमने ये स्टेप स्किप कर देना था। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें। अच्छा जी, अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या है? बेटा स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है जी, उसको ख़त्म करना है। लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है 2। ठीक है, तो इसको आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पर उसी कॉफिशिएंट पे डिवीजन कर देंगे। यहाँ पे लिखें बाय डिवाइडिंग। ये स्टेप आपने जो है वो मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से लिख देना है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2। ठीक है जी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 पे डिवाइड करना है। अगर कुछ और होता तो फिर उसी पे डिवाइड करना था। ठीक है जी। तो ये देखें 2x, इसको मैं अलहदा से 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। अगली टर्म को अलहदा से 2 पे डिवाइड। 5x को ये देखें 2 पे डिवाइड। इसी तरह इस साइड पे -2 को भी 2 पर डिवाइड करवा देना है, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा बेटा, ये बात याद रखें कि ये पहली टर्म हमेशा कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये अगर 5/2 है, अगर इसकी कटिंग हो रही होती तो आपने कर देनी थी, अदरवाइज ये कटिंग नहीं हो रहा तो इसको एज इट रख लेना है। इसी तरह इधर भी अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर दें, ना हो तो वो वैसे ही लिख लेना है। अच्छा जी, ये स्टेप नंबर 2 आपका मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है बेटा, तीसरा स्टेप जो है वो इंतहाई अहम स्टेप है, और इस स्टेप को आपने बहुत गौर से समझना है। अक्सर बच्चे स्टेप नंबर 3 में जो है वो बार बार कंफ्यूज होंगे। तो बेटा स्टेप नंबर 3 को मैं यहाँ पे रफ वर्क पे आपको साथ गाइड करूँगा, क्योंकि ये आपने कुछ रफ वर्क पे करना है। क्या करना है आपने बेटा, देखें पहले स्टेप में हमने जो है वो डील किया था कांस्टेंट टर्म के साथ, ये देखें। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने जो है वो डील किया है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो दरमियान में जो चीज़ बच गई है वो एक्स वाली रकम बच गई। तो अब फिर हम तीसरे स्टेप में एक्स वाली रकम जो है या एक्स वाला कॉफिशिएंट जो है उसके साथ ही डील करेंगे। और कैसे डील करना है ये बात देख लें। बेटा आपने करना ये है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। एक्स का जो भी कॉफिशिएंट हो उसको हमेशा रफ पे रख के आपने जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? हमेशा 1/2 से। ये बात जहन में बिठा लें। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें अब हमारे पास इसका कॉफिशिएंट जो है वो 5/2 है, तो 5/2 यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी नंबर कॉफिशिएंट की जगह पे दिया हो, एक्स का कॉफिशिएंट जो भी दिया हो, वो आपने सिंपल यहाँ पे पुट करना है, हमेशा 1/2 के साथ मल्टीपल में। अब क्या करना है
बेटा अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि अगर ये डिनोमिनेटर का 2 जो है ऊपर इस 5 की जगह पे कोई ऐसा नंबर होता जिससे कटिंग हो सकती थी, तो आपने कटिंग कर देनी, अदरवाइज नहीं कटिंग हो रही तो ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाले से, तो इसका आंसर आ गया 5/4। ये आपका इस चीज का आंसर आ गया। अच्छा, ये रफ पे आपने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में करना क्या है? स्टेप नंबर 3 में बेटा आपने ये जो नंबर आपके पास आंसर आया है उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पे लिखें बाय एडिंग, ठीक है जी। क्या ऐड करना है? 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आपने एज इट इस तरह से जो है वो परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। और ये आपने साथ रफ के लिए जो है वो मैं साइड वे लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये रफ वर्क पे करना है। अच्छा, अब क्या करना है बेटा आपने? अब आप दोनों साइडों पे ये ऐड कर दें। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, चले मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इस साइड पे भी 5/4 का स्क्वायर, ठीक है जी, और इस साइड पे भी 5/4 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? ये देखें, ये वाली टर्म जो हैं इधर, ये सारी की सारी टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो सारी की सारी तीनों टर्म्स हैं, अगर आप इसको गौर करें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? स्क्वायर का फार्मूला। कैसे? ये देखें, मैं यहाँ पे अगर एक फार्मूला आपको बताऊं, चलिए यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखिएगा, अगर मैं आपको एक फार्मूला बताऊं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसी है। तो बेटा ये देखें, ये जो तीन टर्म्स हैं बेसिकली, ये a स्क्वायर आखिर पे b स्क्वायर दरमियान में 2ab, यही चीजें ये वाली बन रही हैं। ये देखें, ये पहली टर्म का स्क्वायर आखिर पे दूसरी टर्म का स्क्वायर दरमियान में 2ab, ये वाली टर्म। अब ये वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 2ab कैसे है। इसको आप एक स्टेप और अगर सिंप्लीफाई करें, देखें कैसे। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, एक्स ब्रैकेट डाल के हमने उसका स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आखिर पे 5/4 वैसे ही रहने दें। ये देखें, ये आखिर पे b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब मैं इसको 2ab में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ये देखना है आपने। आप ऊपर ना देखें, आप सिंपल यहां से ये देखें कि आपके पास जो है वो आपका a की जगह पे कौन सी टर्म है और b की जगह पे कौन सी टर्म है। a की जगह पे आपके पास x है, b की जगह पे 5/4 है। तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे 2 फार्मूले का लिखें, फिर साथ में a, फिर साथ में b। तो आपने ए भी यहाँ से जो आपके पास आया है वो लिखना है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ से ए जो है वो x आ गया, मैं ये लिख देता हूँ। बी मेरे पास 5/4 आ गया, मैं वो लिख देता हूँ। ये देखें, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये 2 और 4 कटिंग होके वापस यही चीज बन जाएगी। ये देखें, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? हमने इन तीनों टर्म्स को, ये जो तीनों टर्म्स थी, ये तीनों टर्म्स हमने कन्वर्ट कर दी इन तीनों टर्म्स की फॉर्म में, ताकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ठीक है जी, फार्मूले की शेप में आ जाए। फिर क्या करना है आपने? इन तीनों टर्म्स को हम अगर क्लोज करें, यहाँ पे देखें, मैं ये यहाँ पे अगर हम इनको क्लोज करें तो ये तीनों टर्म्स क्लोज होके क्या बन जाती हैं? ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे इनको क्लोज करके फार्मूले को कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट करना था। उसमें जो टर्म मिसिंग थी उसको हमने ऐड करके, ये देखें, 5/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास x था, b हमारे पास 5/4 था, हमने इसको क्लोज करके होल का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो ये देखें, ये सारा काम हमने किया ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई इसको कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है जी। ये आपको बात अब समझ आ गई होगी कि हमने स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया था, ठीक है। अब अच्छा, ये वाली साइड तो हमने ऐसे सॉल्व कर लेनी है। अब इस साइड का क्या होगा बेटा? ये वाली साइड आप सिंप्लीफाई करेंगे कैसे कि अगर ये देखें, ये स्क्वायर है, ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, और इस साइड पे आप फिर एलसीएम कर लेंगे। ये देखें, 16 आ गया, और 16 को मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो -16, और 25 एज इट आ जाएगा। ये आपको एलसीएम करना आता होगा, ठीक है जी।
तो आप इसको मज़ीद आगे जो है वो इस साइड पे एज इट इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ से ऊपर देखें आपके पास कितना बच गया, 9/16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, अब आगे सिंप्लीफिकेशन हर एक क्वेश्चन में आप इसी तरह से आसानी से करेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे याद रखें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है जी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, ये आपने इस तरह से स्टेटमेंट लाजमी लिख लेनी है। तो ये देखिए हमारे पास इधर इस साइड पे टर्म है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 का भी होल, ये स्क्वायर था, हमने क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं रेड में लिख लेता हूँ। ये लीजिए हमने दोनों साइडों का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरह से यहाँ प्लस माइनस भी लगाना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आंसर बचा यहाँ पे इस साइड पे आ गया x प्लस 5/4 और इस साइड पे प्लस माइनस, बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 9 है तो वो 3 का ये ले 3/4। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने आखिरी काम ये करना है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो साथ में नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो देखें ये प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये -5/4 आ गया और साथ में प्लस और माइनस के साथ 3/4 एज इट। तो बेटा यहाँ तक करने के बाद आपके पास देखें ये दो दफ़ा टर्म्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लाइन दरमियान में लगा के कि एक दफ़ा जो है वो हम इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ। ठीक है जी, -5/4 प्लस 3/4 दरमियान में और लिख लें। ठीक है जी, इसी तरह x इज इक्वल टू -5/4 -3/4। तो हम इनका एलसीएम आप मज़ीद करेंगे तो ये दोनों में सेम एलसीएम 4 आ जाएगा, ये -5 + 3 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करें देखें तो ये आपके पास बेटा ऊपर -2/4 सिंप्लीफिकेशन के बाद -1/2। तो ये x की वैल्यू यहाँ से इस तरह से ये एक आपका आंसर निकला। इसी तरह इधर आप जो है वो एलसीएम कर लें तो अगेन वही 4 एलसीएम आ गया, -5 -3। तो बेटा ये आपके पास -8/4 आएगा, जिसको हम कटिंग के बाद लिखेंगे तो वो हमारे पास बेटा क्या आएगा देखें, -2 आ जाएगा। तो ये x का एक आंसर ये निकल आएगा। तो इस तरह से आपके पास फिर आपका सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा -1/2 व -2। ठीक है जी, और ये हमारा जो है वो आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और आप क्या करेंगे बेटा, अब आपने ये करना है कि बाकी के क्वेश्चंस को सेम इसी मेथड से ध्यान से देखना है ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ये क्वेश्चन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको क्विकली मैं बाकी के सारे पार्ट्स सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।